हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट्स को, विच आर गिवन बाय जॉन रॉल्स। लेट्स स्टार्ट विद ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओरिजिनल पोजीशन एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक सोच है। इसको वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट का स्टेट ऑफ नेचर था, ये वैसी ही है। और रॉल्स काफी ज्यादा प्रभावित थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। तो रॉल्स एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जिसके थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को निर्धारित किया जाएगा, उन्हें डिसाइड किया जाएगा। वो प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे किनके द्वारा? इंडिविजुअल्स द्वारा, लोगों द्वारा। और जिन प्रिंसिपल्स पर एक गुड सोसाइटी बेस्ड होगी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रॉपर ऑर्डर होगा, लोगों के पास प्रॉपर राइट्स एंड लिबर्टी होगी, जो सोसाइटी फेयरनेस पर आधारित होगी। और साथ ही साथ रॉल्स मानते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो रैशनल क्रिएचर्स हैं। उन्हें तर्क का या रैशनैलिटी का प्रयोग करना आता है और इसलिए वो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि रैशनैलिटी पर आधारित हों। तो ओरिजिनल पोजीशन में क्या होगा? ये एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें इंसान को ये भी नहीं पता होगा कि उसकी सोसाइटी में क्या स्टैंडिंग है, किस क्लास को वो बिलोंग करता है, उसका क्या जेंडर है, उसकी क्या कास्ट है, किस रेस को वो बिलोंग करता है, उसको कुछ नहीं पता है। ना उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, अपॉर्चुनिटीज, उसको कुछ नहीं पता। तो एक पर्सन जो है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। ओरिजिनल पोजीशन में जो इंडिविजुअल्स है बस उन्हें ये पता है कि वो सभी के सभी इक्वल हैं, सभी फ्री हैं। उनको रैशनैलिटी का यूज करना आता है और उनके पास एक सेंस ऑफ जस्टिस है। उनको पता है कि आपस में इंडिविजुअल्स को कोऑपरेट करना है। किस लिए? जस्टिस के प्रिंसिपल्स बनाने के लिए। और फिर आता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जो कि होता है अज्ञानता का पर्दा। इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि लोगों को अपने आप को व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखना चाहिए, जहां उन्हें अपने आप के बारे में और अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि मैंने अभी ऊपर मेंशन किए हैं। तो ये ऐसा पर्दा है जो इंसान की रियलिटी को ओरिजिनल पोजीशन से सेपरेट करता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये है इंसान की रियल पोजीशन। उसके पास कितना पैसा है, वो किस रेस को बिलोंग करता है, उसका जेंडर क्या है। वहीं दूसरी तरफ है ओरिजिनल पोजीशन, जिसमें इंसान को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इन्हीं दोनों को सेपरेट करता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि रॉल्स इस बात पर एम्फसाइज क्यों करते थे दैट नो वन शुड नो हिज प्लेस इन सोसाइटी, और उन्हें अपने बारे में नहीं पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स बनाते वक्त। तो दरअसल बात यह है, रॉल्स का मानना था कि लोग फेयर तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, विच मीन्स ऐसे प्रिंसिपल्स जो सबको बेनिफिट करते हों, तभी बना सकते हैं जब वो खुद इस बात को भूल जाएं कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं। क्योंकि ऐसे में एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर क्लास के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेगा और अपने आप को लीस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन में इमेजिन करेगा। वो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएगा जो फेयर हों और स्पेशली जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको बेनिफिट करते हों। क्योंकि जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस हटेगा तभी तो उस पर्सन को पता चलेगा कि उसकी रियल पोजीशन क्या है सोसाइटी में, वो कौन है, उसका क्या स्टेटस है। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहां पर अप्लाई किया है और इसी प्रकार फेयर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए जाते हैं किसके थ्रू? ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के ट्विन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो ये होता है ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट। अगर समझ नहीं आया इसे दोबारा से सुन लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये। फ्यूचर में अगर आप में से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाता है तो वहां तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में यूजुअली पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।